ऐसे प्रोग्राम में दो बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की। उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात की गई हैं, बहुत सारी तफसीलात मंजर आम पे आ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी होशरुबा तहलका खेज़ नोयत की डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बड़ा ऐलान है और ये ऐलान एक ऐसा सरप्राइज़ है मोदी के लिए, भारतीय अफवाज के लिए, कि जिस पर दिल्ली हिल के रह गया है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये बड़ा ऐलान क्या है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी साहिबा की। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, और ज़िक्र करना ज़रूरी भी है, जो कल पिंकी ने कमरा अदालत में जिस्मानी रिमांड की अदालती कार्रवाई के बाद जो मीडिया से चंद सेकंड की गुफ्तगू में शोला लगाने की कोशिश की, चिंगारी भड़काने की कोशिश की, जिसमें अनमोल पिंकी ने कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लोगों के नाम दिए जा रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला के बंदे का नाम लो। तो मैंने कल शाम को इस पर डिटेल से व्लॉग किया और आप देखने वालों को बताने की, समझाने की ये कोशिश की। न जाने मैं कामयाब हो सका या कामयाब हुआ या कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैंने ये बताया कि कैसे जो खातून मुल्ज़मा हैं वो कमरा अदालत में जज के सामने भी गलत बयानी और झूठ बोलती रहीं। लेकिन फिर खैर रात मंसूर अली ख़ान साहब बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी तफसीलात बताईं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात भी थीं, जिससे ये क्लियर हुआ कि खातून मुल्ज़मा ने जो बात की कि जो उन पे दबाव डाला जा रहा है बनी गाले के बंदे का नाम लेने का, तहकीकात में ऐसी कोई बात नहीं की गई, बल्कि अनमोल पिंकी की गिरफ़्तारी और उनसे मुतल्लिक मीडिया पे चलने वाली ख़बरों को लेके कुछ हल्के ये भी तासुर दे रहे थे कि शायद इस खातून के ट्रायल की बदौलत पीपल्स पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी तहकीकात जो मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क कराची में चल रहा था, जिसे खातून मुल्ज़मा अनमोल पिंकी चला रही थी, ये सारा क्रैकडाउन जो है करने का फ़ैसला सिंध हुकूमत की तरफ से किया गया। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं असल मुद्दे पे कि अगर कोई ऐसी बात कह भी दे, कोई चिंगारी लगाने की कोशिश भी करे, लेकिन ये ऐसे हो नहीं सकता। जो कुछ भी होना है खातून मुल्ज़मान के बयानात पे होना है। खातून मुल्ज़मान का जो मोबाइल है, उस मोबाइल से मिलने वाले शवाहिद, जो फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी और मज़ीद जो वो ख़ुद इंकिशाफ़ात करेगी, उसकी रोशनी में लोग इस तहकीकात के दायरे में आ सकते हैं, इस शिकंजे में फंस सकते हैं। किसी को जानबूझ के फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको फिर कड़ियाँ भी मिलानी होंगी। अगर वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को, बनी गाला के मकीन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो मुल्ज़मान से कोई ऐसा सबूत मिलेगा तो फिर उसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ ये मुमकिन ही नहीं। ये सिर्फ शोशे छोड़े जा रहे हैं। अब नए इंकिशाफात ये सामने आए हैं कि जो पिंकी का मंशियात का जो नेटवर्क था, उसको अनर्थ करने के लिए जो इदारे हैं मुकम्मल तौर पे मुतहरक हैं और रेड्स किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कसूर में, अंदरून सिंध में और कराची में। और इन रेड्स के साथ दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक तो खातून है, अनमोल पिंकी की खातून साथी, जिसका नाम किरण उर्फ ब्लैक अंजील बताया जाता है, और दूसरी जो शख्सियत गिरफ़्तार हुई हैं वो ऐसी किरण उर्फ ब्लैक अंजील नामी जो खातून है, इसका शौहर है। अब पता ये चला है, जो तफसीलात सामने आई हैं, कि अनमोल पिंकी की तरफ से जो फिल्मी सितारों की दुनिया को जो कोकेन मंशियात सप्लाई की जाती थी, अब एक सवाल तो उठता है ना, वो उन तक मंशियात पहुंचती कैसे थी, रूट क्या था मंशियात वहाँ तक पहुँचाने का। तो वो रूट भी तहकीकाती इदारों ने, सिक्योरिटी के इदारों ने वो रूट भी पकड़ लिया है, वो रूट भी पकड़ा गया है, और वो रूट यही खातून थी।
किरण उर्फ ब्लैक एंजेल, जो कि फिल्मी सितारों तक जो है ये सारी मंशियात कोकेन के वगैरह पहुंचाती थी। और इस डेवलपमेंट के बाद, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो इंक्वायरी का, तहकीकात का जो दायरा है उसको मज़ीद वसी कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि जो अकाउंटेंट पकड़ा गया है पिंकी, अनमोल पिंकी का, उससे कुछ 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस के जो हैं वो शवाहिद मिले हैं, 6 करोड़ की ट्रांजैक्शन के। और इसके साथ साथ 80 लाख रुपए की अदायगी अलग से की गई है, उसके भी शवाहिद अब तक की तहकीकात में सामने आए हैं। अभी जो 80 लाख की अदायगी है ये अनमोल पिंकी ने की है, और ये अदायगी की गई जो मंशियात ख़रीदी गई, जो बाहर से नेटवर्क के साथ इनके ताल्लुक़ थे, पिंकी साहबा के स्याह बाशिंदों के साथ जो मंशियात पाकिस्तान लेके आते थे लाहौर या कराची में, उनको 80 लाख रुपए की अदायगी की गई। उसके शवाहिद भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो शवाहिद भी पकड़ लिए हैं। तो तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़ भी रही हैं और तहकीकात में नए नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। बल्कि इन तहकीकात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने क्या करने का फ़ैसला किया, इसकी फिर डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्या ऐलान किया है, और वो ऐलान भारत के लिए क्यों बड़ा सरप्राइज़ है, और उस ऐलान पर दिल्ली क्यों हिल गया है। नाज़रीन, 1 साल पहले मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद ऑन द रिकॉर्ड एक बात है, जो शिकस्त हुई भारत को और पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की, तो पाक फ़ौज के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अपनी कैपेसिटी का, यानी अपनी सलाहियत का, यानी अपनी फ़ौजी अस्करी ताकत का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया है। अभी हमने अपनी 80-85% ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये मार्का हक में कामयाबी के बाद एक बड़ा दावा हमारे अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान की तरफ से किया गया। और आपको पता होना चाहिए और आपको मालूम होगा डेफिनेटली कि अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं वो ख़ुद से एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। वो अफवाज पाकिस्तान का जो सरबराह होता है, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ की, वो तर्जुमानी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि ऐसा बयान जो है कि हमने सिर्फ 10% या 15% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, भारत की तरफ से दोबारा अगर जारियत की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा, इन डेप्थ भारत के अंदर जाके जवाब दिया जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा तकलीफ दे जवाब दिया जाएगा। फिर इस बात को ओन किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पे हम जश्न मना रहे थे। GHQ में बाकायदा तौर पे तकरीब रखी गई और उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पहली मरतबा कहा कि अगर भारत की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पे जारियत की गई तो पाकिस्तान का जवाब बड़ा सख्त होगा, बड़ा शदीद होगा, बड़ा तकलीफ दे होगा और बड़ा वसी होगा और बड़ा पेनफुल होगा। वही बात जो 1 साल पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ साहब ने की थी। अब भारत के आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को तड़ी लगाई, धमकी दी है। और धमकी क्या दी है कि पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है। भारतीय आर्मी चीफ कहता है कि पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि उसने तारीख़ और जोग्राफिया का हिस्सा बनना चाहता है पाकिस्तान, या पाकिस्तान तारीख़ और जोग्राफिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यानी इस स्टेटमेंट में भारतीय आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि उसने सफ़ा हस्ती पे रहना है या पाकिस्तान ने सफ़ा हस्ती पे नहीं रहना है। यानी यहाँ पर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात की जा रही है। यानी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए भारत जो है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये कोई रिस्पॉन्सिबल जो एटमी पावर है, जो मुल्क है, वो इस किस्म का बयान नहीं देता। और भारतीय आर्मी चीफ का इस नोयत का बयान जो है इस बात की अक्कासी है कि मार्का हक में जो पाकिस्तान ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और भारत को तारीख़ी शिकस्त से जो दोचार किया, ये उस मायूसी का इजहार किया गया है। तो भारत के आर्मी चीफ की इस धमकी पर जो पाकिस्तान के तर्जुमान ने जवाब दिया है वो भी बड़ा सख्त और दो टोक है, जिसमें ये कहा गया भारत को कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा
आलमी ताकत है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का अनमिट हिस्सा है। और यह भी कहा गया कि भारत 8 दहाइयों से पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं कर रहा। तर्जमान पाक फौज जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि भारत का पाकिस्तान को सफ़ा अती से मिटाने की धमकी देना दरअसल भारत का जहनी दिवालियापन है, भारत का पागलपन है। जंगबंदी की खुली अलामत है कि भारत जंग पसंदी जो है, ये भारत जो है वो जंग करना पसंद करता है। लेकिन तर्जमान पाक फ़ौज ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो ज़िम्मेदार मुल्क होते हैं वो तहम्मुल, सब्र और स्ट्रेटेजिक बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। भारत का ये जो बयान है ये उसकी मायूसी की इंतहा है, मायूसी का नतीजा है। और अगर पाकिस्तान को यहाँ पर ऐलान किया गया है, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जो कि एक्चुअली तर्जमानी कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, उनके अनाउंसमेंट को पब्लिक कर रहे हैं कि अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान वो रद्दअमल देगा, बल्कि भारत का पाकिस्तान को निशाना बनाना दरअसल उस रद्दअमल को दावत देगा जिसकी फिर कोई जोग्राफ़ी जो हदूद है वो उसको कोई हद नहीं होगी, वो फिर लामहदूद होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो लामहदूद होगा, उसकी जोग्राफ़ी हद नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए पाकिस्तान का जो रिएक्शन, पाकिस्तान को जो जवाब होगा वो स्ट्रेटेजिक तौर पे और सियासी तौर पे भी नाकाबिले कबूल होगा। यानी अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर एटमी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए कोई अटेम्प्ट करेंगे, निशाना बनाएंगे, तो फिर ये यकतरफ़ा नहीं होगा, फिर ये दो तरफ़ा होगा। पाकिस्तान को मिटाने की कोई कोशिश करने वाला ख़ुद भी सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, वो भी सफ़ा हस्ती पे बरकरार नहीं रहेगा, उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये पैगाम वफाद पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। बाकी नाज़रीन, जो ईरान अमेरिका तनाज़ा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अमेरिका के सदर की तरफ से जो नया बयान दिया गया है, ईरान को ख़बरदार किया गया है। और जो दोबारा से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान पर अमेरिका, इसराइल अगले हफ्ते सख्त हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो इन खदशात के पेश नज़र ताकि मुज़ाकरात का जो रूट है उसको बहाल किया जाए, ईरान को कन्विंस किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान के दौरे पे हैं, 2 दिन का ये उनका दौरा है, वहाँ पर ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और कोशिश यही है जंगबंदी बरकरार रहे और मुज़ाकरात की टेबल जो पाकिस्तान की सालसी है उस सालसी की कोशिशों के ज़रिए ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। तो इस दौरे से अच्छी उम्मीद है कि कोई इस तनाज़े से मुतल्लिक, इस बहरान के हल से मुतल्लिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है, या पाकिस्तान सालसी से मुतल्लिक कोई बड़ी अचीवमेंट सामने हो सकती है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था, जिसमें कुछ एतराज़ात दिए गए थे कि एक तो कैश इन हैंड वाली बात नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, और ऐसी पार्टी जो लिटिगेशन में हो उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। और जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो एप्लीकेशन आज़ाद कश्मीर में रजिस्ट्रेशन की रद्द की गई है, ये फ़ैसला जो है दरख्वास्त रद्द करने का बिला जवाज़ है। जो रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर चैप्टर की, उसके तमाम तकाज़े पूरे थे, लेकिन तकाज़े पूरे होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन ना करना, इसका फिर कोई जवाज़ नहीं था। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।